राधे 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 हे राधे राधे हे राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। एक श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज जी का एक दोहा आता है कि चार वेद सठ शास्त्र अष्टादश जो पुराण, सकल सार को सार है श्री वृंदावन को ध्यान। चार वेद हैं, ऋग साम यजुर आदि चार वेद हैं और 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं। सभी का सार है वृंदावन का ध्यान करना। चार वेद षट शास्त्र अष्टादश जो पुराण, सकल सार को सार है श्री वृंदावन को ध्यान। श्रीधाम वृंदावन का चिंतन करना। वृंदावन का चिंतन का तात्पर्य है वृंदावन की गोद में, श्रीधाम वृंदावन की गोद में अनेकानेक कुंजें हैं, अनेकों सरोवर हैं, अनेकों महल हैं, अनेकों बाग हैं, अनेकों बगीचियां हैं, अनेकों घाट हैं। जैसे रंग घाट है, सुदेवी जी का घाट है, ललिता जी का घाट है, विशाखा जी का घाट है। और घाटों के सहारे सुंदर सभा सदन है, श्रृंगार सदन है, सुंदर छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, सब मणिमय हैं। और उन पे सुंदर सुंदर जो है, जैसे माधवी की लता, माधुरी की लता, जाई की लता, जूथिका की लता, लवंग लता, ऐसी लताएं जो स्वर्णिम स्वर्णिम हैं। और उस पे अरबों अरबों सुमनस खिले हुए हैं और खरबों खरबों मानो उन सुमनस की जो पराग है, परिमल है, उसको पान करने के लिए लाल रंग के भंवरा हैं, हरे रंग के भी हैं, पीले रंग के भी हैं, नीले रंग के भी हैं, श्वेत रंग के भी हैं, बैगनी रंग के भी हैं, हल्के लाल हैं, हल्के नीले, हल्के पीले हैं, 3-3 रंग के हैं, 5-5 रंग के हैं, 9-9 रंग के हैं। यानी जाति जाति के भंवरे हैं। वे उनकी जो पराग है वो पान करते हैं और प्रिया प्रीतम की सुंदर या तो नामावली या उनका यशामृत, उनकी केल्यामृत, उनकी लीलामृत, विलासामृत वो गान करते रहते। गावत रस जस पिय प्यारी को, प्रिया प्रीतम के रस जस को गान करते रहते। एक और बात कही है कि कोटिक तीर्थ नहाइए। कोटिक तीर्थ हैं, उनमें जाके आप नहा लो, वहाँ जाओ, प्रणाम करो, दर्शन करो, आचमन करो। और जो तीर्थ में नहाने की जो विधि है वैसे नहाओ तो उसका बड़ा सुंदर फल प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि फल तो प्राप्त होगा ही, भला का भला फल और बुरा का बुरा फल होता है। तो कह रहे हैं कोटिक तीर्थ नहाइए, कोटिक करो उपाव, पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी भाव। कितना भी उपाय कर लो, जो प्रिया जी की सखी भाव की जहाँ तक बात है, ये जल्दी हस्तगत नहीं होता है, ये जल्दी लाभ नहीं होता, ये जल्दी प्राप्त नहीं होता। पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी भाव। माने वृंदावन का जो रस है, बिना सखियों की शरणागति लिए, बिना सखियों का आश्रय लिए ये आता ही नहीं है, मिलता ही नहीं, प्राप्त नहीं होता है।
अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ, और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। काल गुण रहित निज धाम वृंदा विपिन, परम अभिरामता कोश देशा। इन सखियों की शरणागति लिए बिना चाहे कोई हो, प्रवेश ही नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा। मिल चलो माने आचार्य से, गुरु जी से बना के चलो भाई, उससे बहुत फायदा में रहोगे। अकेले अकेले भाजोगे तो कुछ मिलता नहीं। इस भजन की रीति अलग है ना, या को यह है उपा। ठीक है, बहुत बढ़िया इसमें श्लोक है। कहाँ चला गया भैया? राधा 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 राधा। परिचर्या में परम प्रवीणा, नव नव के लिकला रस भीना, अति रति रंग अधिक आधीना। तो परिचर्या में, प्रिया प्रीतम की परिचर्या में जो प्रिया जो की सखी हैं, ये अत्यंत निपुणा हैं, अत्यंत कुशला हैं। और इनका जो सौंदर्य है, जानते हैं, जिनको सखी भाव चाहिए उनको सखियों का आशीर्वाद भी चाहिए ना। सखियों के रूप माधुरी कैसी है, उनका रोज रोज उनकी साधना करनी है, रोज उनका चिंतन करना है, उनको उनका मतलब उनकी पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके संग रह करके श्यामा श्याम की उनके अनुगत्य में उनकी परिचर्या करनी है, उनकी आज्ञा के अनुसार टहल बजानी है श्यामा श्याम की। तो वे हैं बड़ी सुंदरी कह रहे हैं। और वास्तविकता यही है कि वाह सखी की अगर नेक सी माधुरी, मैंने जो सखी प्रिया जो की हैं, जो नित्य सखी हैं, जो साधन सिद्धा नहीं हैं, जैसे मान लो श्री ललिता जी हैं, उनकी जो परिकर हैं, श्री रंग देवी जो हैं उनकी परिकर हैं, श्री सुदेवी जो हैं उनके परिकर हैं, श्री विशाखा जो हैं उनके परिकर हैं। जो अरबों अरबों हैं, वो 2 4 10 20 50 नहीं हैं, अरबों राजत अरबन अरब। तो वो माने एक से बढ़कर एक सौंदर्य संपन्न है, एक से एक वो दिव्य छटा वाली हैं, परम निपुणा हैं, परम कुशला हैं। और जब बोलती हैं चलती हैं तो उनकी जो चितवन होती है, उनकी जो भौहें होती हैं, उनकी जो ग्रीवा मटकती है, उनकी जो चाल है, चरण विन्यास है, कटी की मुरकन है, श्रोणी फलक की छटा है, कटी प्रदेश की माधुरी है। और जब चलती हैं उस समय जो हाथों का एक जो हाथों की एक भंगिमा होती है, नेत्र की भंगिमा होती है, जब बोलती हैं तो उसमें जब मुख खुलते हैं तो अधर पल्लव की, ओष्ठ की, दंतावली की और सुंदर जो नासिका की, कपोल की, चिबुक देश की और चौरस चौरस ललाट पटल है, उस पर सुंदर पत्रावली है, भौहों के बीच में सुंदर अरुण वर्ण की सुहाग की बेंदी है, मांग में शिशफूल है, ललाट पटल पे झूमर है, आड़ नाम का आभूषण है और कनपटी पे सुंदर जो अलकावली झूम रही हैं और लंबी लंबी उनकी बेड़ी है, उससे जब चलती हैं तो फूल टपकते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो मोतियों की लड़ियाँ हैं ना, वो
वो बरस रही हैं। कहीं कहीं भांति भांति इसका उदाहरण देते हैं, क्योंकि देखो जो बेड़ी होती है वो श्याम वर्ण की होती है और उसमें अनेकों फूल हैं, धागे हैं, वस्त्र हैं, उसमें अनेक नग जड़े रहते हैं, लड़ियाँ भी होती हैं, कलिकाएँ भी होती हैं। और फूल जो बेड़ी का जो अंतिम भाग है, बेड़ी पुच्छ है, उस पर सुंदर स्तवक बना होता है, मैंने झुबियाँ होती हैं बड़े सुंदर, उसको बेड़ी पुच्छ को सजाई रहती हैं। तो स्वाभाविक वो चलती हैं तो उसमें से फूल टपकते रहते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। तो कहीं कहीं ऐसी वहाँ उनको उदाहरित किया गया है कि ऐसी प्रतीति जब वहाँ से कलिकाएँ गिरती हैं तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि कोई नागिन है, वो विष का वमन कर रही है। नागिन है वो, क्योंकि बेड़ी बल खाती है ना, बेड़ी आंदोलित होती है। और कई सुंदर जो है कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो उसे मोतियों की वर्षा सी है रही है। और कभी वह बेड़ी को आगे रखती हैं, कभी दाएं कभी बाएं, यानी भांति भांति से क्रीड़ा करती हुई और स्वेच्छापूर्वक, बहुत सुंदर मोहिनी उनकी चाल है। तो एक बात में कही है कि याम याम रूपवतीं नवीन तरुणी लावण्य लीला कला माधुर्यैर्मुनिमोहनी मनुरतां भावोत्सव व्यंजिनी तां तां वीक्ष्य सतुत्करोति परमां दिव्यामपि स्फुरतिमान् श्रीराधा पदकिङ्करी पदनख प्रान्तोऽपि यस्यात्मनि श्रीराधा पदकिङ्करीं पदनख प्राप्तोऽपि यस्यात्मनिं प्राप्तोऽपि यस्यात्मनि श्रीराधा पदकिङ्करी पदनख प्रान्तोऽपि यस्यात्मनि। कहने की भैया जब रोज प्रतिदिन, जैसे अपने महावाणी वर्णन है कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाज मिले निज रूप सो या को यह उपाव। जानते हैं हमारा जो स्तंभ है ना, स्तंभ समझ जिसे खम्बा कहते हैं, तो यही इसका खम्ब है, यही इसका स्तंभ है कि भाई वृंदावन वास करते हुए और प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके और हृदय में कि मैं जो है वो प्रिया, जो कि कृष्ण प्रिया सखी भावम, मैं कृष्ण की जो प्रिया, रसिक शेखर लाल जी की जो प्रिया, जो जिनका नाम राधा है, कृष्ण प्रिया सखी भावम, मैं कृष्ण की प्रिया जो राधा रानी है उनकी मैं सखी हूँ, मैं उनकी सहचरी हूँ। कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः। ये आत्मा से, मन से तो कोई मतलब नहीं कि आत्मा से कहिए, क्योंकि मन से करेंगे तो अभी भूल जाएंगे आप क्षण भर में। कितनी चीज़ें हम लोग याद करते हैं, झट भूल जाते हैं, 2 दिन याद रहती है, भूल जाती है। अभी पूछा जाए हमसे कि आज से जो अभी मान लो मार्च चल रहा है, फेब के महीना में, फरवरी में 10 तारीख को 9 बजे वाली बात सुना दीजिए, आपको याद है क्या? नहीं याद है। जो जैन में जो 23 तारीख को बात सुना दीजिए, 9 बजे क्या बात हुई थी, नहीं याद है। हालांकि हम मन दे के काम भी किए होंगे, वहाँ कुछ बात भी हुई होगी, लेकिन याद नहीं है। लेकिन अब आत्मा से स्वीकार कर ले तो, जैसे आत्मा से हम लोग स्वीकार कर लिए हैं, वो कोई भूलती ही नहीं है, 24 घंटा नहीं भूलती है, सोने पे नहीं भूलती। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मनि, जो चीज़, जिस वस्तु को आप आत्मा से स्वीकार कर लेंगे, वो बोटी बोटी काट दी जाए ना, फिर भी विस्मृति नहीं होगी।
सोने में भी नहीं होगी, चलने में भी नहीं होगी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति किसी भी अवस्था में नहीं होगी। इसलिए मन तो बहुत बढ़िया है, मन से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोत्तम नहीं। एक बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि श्री राधा पद किंकरी नख पद नख प्रांतो पियस्यात्मनि, कि राधा रानी की जो किंकरी हैं, राधा रानी की जो सखी हैं, उनके चरणों की जो नख पंक्तियां हैं, मानो गौर चरण, प्रियाजू के जो जुगल चरण हैं गौर गौर हैं, सुकुमार सुकुमार हैं, और कमल की जो अरुणिमा होती है, उसकी अरुणिमा को, उसकी सौकुमार्य को, ये जो सुडौल सुडौल चरण कमल हैं, कोमल कोमल हैं, मृदुल मृदुल हैं और सुगंधि से युक्त हैं। स्वाभाविक प्रियाजू के चरणों से दिव्य गंध निकलती रहती है। प्रियाजू के चरणों को 50 बार धो लो, वो गंध जाएगी नहीं। हजारों बार कोई धो ले, क्योंकि नैसर्गिक गंध है उसमें, वो कमल की सी गंध है। कमल की जो गंध होती है उससे और अनंत गुणी दिव्य, मतलब होती ना गंध जो अतिशय प्यारी लगती है, रोम रोम को, चित्त को चुरा ले, हृदय को हरण कर ले, तो ऐसी गंध निकल रही है। तो और उसमें प्रत्येक जो दाहिना चरण है और बायां चरण है, उसमें 5-5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां बहुत चमकता हुआ नख पल्लव है, और वैसे वो अरुण वर्ण का है, और उसमें उज्ज्वलता भी है, नीलिमा भी है, अरुणाई भी है। और इतना होते उसको सखियों ने महावर से अनुरंजित किया है, मेहंदी से अनुरंजित किया है, और उंगलियों पे बहुत सुंदर पत्रावली किनी है, चरण पीठिका पे भी पत्रावली किनी है। तो ऐसी जो प्रियाजू की चरण कमल है, और जो प्रियाजू की सखी हैं, उनकी भी चरण कमल वैसे ही, क्योंकि वो भी चिन्मय बबू वाली हैं, ये भी चिन्मय बबू वाले हैं। तो उन कह रहे हैं कि जो राधा रानी की जो चरण की किंकरी हैं, माने उनकी जो सखी हैं, सहचरी हैं, उनकी श्री राधा पद किंकरी पदनख प्रांतो पियस्यात्मनि, प्रियाजू की सखी की चरण कमल की जो नख है, नख प्रांत हैं, उनकी थोड़ी सी छटा जिस साधु महात्मा भक्त वैष्णव के हृदय में थोड़ी सी भी स्फुरित हो जाए, थोड़ी सी भी दिख जाए, झलमलाने लग जाए, तो याम याम रूपवतीम नवीन तरुणीम लावण्य लीला कला, याम याम रूपवतीम नवीन तरुणीम लावण्य लीला कला। तो कह रहे हैं कि मानो कोई पहले ज़माने में बातें आती थी ना, कि कोई मुनि ध्यान कर रहे थे, कोई ऋषि ध्यान कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, कोई भक्त ध्यान कर रहे थे, तो उनके पास देवलोक की नारी आती, माने अप्सराएं आती, और उनका ऐसा सौंदर्य होता, ऐसे उनके सामने आकर नृत्य करती, बाजे बजाती, उनका ध्यान भंग हो जाता और वे अपने लक्ष्य से हट जाते। और ये क्या कह रहे हैं कि याम याम रूपवतीम नवीन तरुणीम लावण्य लीला कला माधुर्ययी मुनि मोहनी मनोरताम भावोत्सव व्यंजनीम, भावोत्सव व्यंजनीम। तो वैसी वैसी जो नारियां होती, अप्सराएं होती, जो मुनियों के मन को मोहित कर लेती। लेकिन ये कह रही हैं कि अगर जिसके हृदय में प्रियाजू की किंकरी की चरण कमल की जो नख छटा है, नेक भी अगर उदयमान हो जाए, मान लो श्री ललिता जी हैं, उनकी सखी हैं, श्री विशाखा जी हैं, उनकी सखी हैं, चंपा जी हैं, उनकी सखी हैं, और अनेकों सखी वृंद हैं, उनकी थोड़ी सी भी चरण कमल की माधुरी की थोड़ी सी भी स्फुरना हो जाए, इसमें तो कह नख प्रांत, नख जिस मान लो नख है, तो नख मान लो थोड़ा बड़ा है, उसके कुछ उसके 10वां अंश भी अगर स्फुरित हो जाए, थोड़ी सी आभा उसके स्फुरित हो जाए, तो वो निहाल हो जाएगा। कोई विश्व की परम सुंदरी, ब्रह्मांड की परम सुंदरी उस भक्त के चित्त को नहीं चुरा सकती।
क्योंकि प्रिया जो की किंकरी है ना, दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, कबहू न हो ये संगते न्यारी, रहती सदा जैसे छायारी। चितवती चंद्र बदन चहोरी, चारु चकोरी ज्यों रस बोरी, अति आनंद समुद्र झकोरी, फिरत टहल में यूं चकडोरी, फिरत टहल में यूं चकडोरी। और ऐसी सखियों का अगर रोज रोज उनका आप स्मरण करेंगे, उनके गुण का गान करेंगे, उनके नेत्र ऐसे हैं, उनकी किसावली ऐसी है, उनके कपोल ऐसे हैं, उनकी नासिका ऐसी है, उनकी दसनावली बहुत सुंदर ज्योत्सना उससे प्रतिभाषित हो रही है, नासिका ऐसी है, ऐसे वो इस वर्ण के वस्त्र धारण कर रखी हैं, ऐसी उनकी चाल है, ऐसी उनकी ढाल है, ऐसी वो बोलती हैं, ऐसी सेवा करती हैं। ऐसी प्रिया जो कि मतलब कभी शहनाई बजा रही हैं, कभी मृदंग बजा रही हैं, कभी सुंदर वेणु बजा रही हैं, वेणु बंसी बजा रही हैं, और कभी नृत्य करके दिखा रही हैं, और कभी दर्पण दिखा रही हैं। लय दर्पण दिखरावती दर्पा, कंदर्पा की तिलक समार, अचित लगाए लड़ाए ललन को, पीवत पानी बार निहार। को सखी रति मंगल गावत, चौंप लगावत उरन माह, को सखी सैनन समझावत, अति सोहन मोहन तन चाहे। और रीज रीज बीजत दो प्यारे, देख देखी रस बरसा पुंज, महाप्रेम रसमत्त श्री हरिप्रिया, कीनो आज प्रवेश निकुंज। तो ऐसी मैंने सखियों की जो जो सेवा है वो कर रही हैं। तो एक महात्मा थे, वो देखो जो मधुर भाव के साधक होते हैं ना, उनका विशेष जो जोर होता, जोर का प्रभाव के ये जो आसक्ति होती है, जो उनकी वृत्ति होती है, वो अंतर्मुखी होती है। भाई जो प्रिया जो को पान खवा रहा है, बिजना से प्यार कर रहा है, भाव में कर रहा है, और करते 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 एक दिन ऐसी स्थिति हो जाती है कि ताई और न कुछ सुहावे। और मान लो कहीं मन उसका भाजा, फिर लौट के आ जाएगा कि उसको एक मैंने एक व्यसन हो जाता है, आदत पड़ जाती है। लेकिन ये 2 दिन में नहीं होती। अरे कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक जीवन तो देना ही पड़ता है। अरे भाई मान लो अगर 50 साल 60 साल आपको देने में प्रिया प्रीतम की सेवा मिल जाती है तो एक अणु के बराबर भी नहीं है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जो लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या किए, बड़े बड़े राजर्षि हुए जो कितने हजारों हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की नहीं, ये तो आपसे बहुत कम मांग रहे हैं। तो बार बार उनका चिंतन करने से, बार बार उन्हें स्मरण करने से उनकी कृपा होती है, उनकी छवि झिलमिलाने लग जाती। रोज रोज करेंगे ना तो वहाँ की कटोरी है, वहाँ की झारी है, वहाँ की बिछैया है, वहाँ की सिंहासन है, वहाँ की फर्श है, वो जो चौखट है, और झाड़ है, फानूस है, जंगला है, लता हैं, गमले हैं, बल्लियाँ हैं, पंछी वर्ग हैं, पिंजरे हैं, तकिया है, गेंदुक है, सैया है, बिछैया है, और सुंदर प्रिया जो कि जो वीणा है, प्यारी की वेणु है। और भाई रोज 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 करेंगे तो वो क्या कहते हैं, वास्तविकता है ना, वो कब तक छुपेगी? क्योंकि सच्ची वस्तु है और वास्तविकता है, सत्य है, बिल्कुल आएगी। और करेंगे ही नहीं फिर तो भैया, और जानते हैं सखी भाव के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, सारे रास्ते बंद, एक ही रास्ता खुला हुआ है कि प्रात काल ही वो ठिके, धारी सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपाय, मोह
मन मंदिर चौक में, मिली सब सखी समाज। बीन बजावहीं गावहीं, मधुर मधुर सुर साज। बीन बजावहीं गावहीं, मधुर मधुर सुर साज। एक सेठ जी यहाँ कथा सुनने आया करते थे, अब तो नहीं रहे। कम से कम लगा लो आज से 20 साल पहले पधार गए, 19 साल तक, 2007 की बात होगी। तो वो रोज जैसे जैसे बाबा बताते वैसे वैसे ध्यान करते थे। तो कोई कोई ऐसी छटा सुनाते थे कि बाबा मुझे ऐसी छटाएं दिखती हैं। मैंने उनका वो आभास वो झिलमिलाती हैं, ऐसी ऐसी बातें मतलब करते थे। सुन के बड़ा संतोष होता कि देखो भाई चिंतन में क्या क्या दम है, क्या ताकत है। और नहीं चिंतन करेंगे तो इंद्रियां बहिर्मुखित रहेंगी ना। आ समाधि के भीतर न हो अंधला, कह रहे भैया अंदर आ, अंदर भीतर चल, बाहर जाएगा तो शांति मिलने वाली नहीं। जन्म जन्म तो बीत गए, बाहर भटकते देखते देखते निहारते निहारते। और ये ऐसा रस है कि जितने भक्त हुए ना रसिक, वो अंतर्मुखी हुए, बहुत अंतर्मुखी। तो कुछ ब्याह के प्रसंग सुनाया करते थे कि ब्याह के प्रसंग में सखी अमुक सखी ऐसी सेवा करती हैं, अमुक सखी ऐसी सेवा करती हैं। तो कुछ विचित्र ही विचित्र बात सुनाते, मतलब बड़े वृंदावन के रसिक थे। तो कहने का मतलब करने से, बार बार चिंतन करने से, उपासना करने से, भावना करने से वो वस्तुएं आती हैं, अपना स्वरूप दिखाती हैं, अपना प्रभाव दिखाती हैं और साधक के हृदय को प्रेम रज्जु में बांध लेती, हृदय में स्फुरित कराती हैं। और जानती हैं एक और बात क्या है, जब कोई साधना करता है, बार बार करता है ना, तो प्रिया प्रीतम को दया आती है कि देखो ये मेरी प्राप्ति के लिए, मेरी सेवा के लिए देखो कितना प्रयत्न कर रहा है। अब इसके हृदय में हमें अपनी छटा स्फुरित करनी चाहिए। उसके परिश्रम को देख करके, उसकी मेहनत को देख करके, साधना को देख करके प्रिया प्रीतम कृपा करते हैं और उसको निहाल करते हैं। तो देखिए इसमें एक बहुत बढ़िया बात जो कही है कि श्री राधा पद किंकरीम पदनख प्रांतोपि यस्यात्मनि। जिसके हृदय में राधा रानी के जो प्यारी प्यारी उनकी सखियाँ हैं, उनकी मान लो उनकी लहंगाई है, उनकी फरिया है, उनकी मुखार बिंद की छटा है, उनकी मुस्कान है, उनकी चाल ढाल है, उनकी जो इसमें तो करें नख प्रांत, चरण की जो उंगली है उसमें जो नख हैं वो मणिमय है ना, वो कभी मंद होते ही नहीं। उससे दिव्य आभा निश्रित हो रही है, वो आँखों को प्यारी लगने वाली। देखो प्रकाश अनेकों प्रकार का होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, प्रचंड होता है, तीक्ष्ण होता है, वो हमारी आँखें उसको सहन नहीं कर पाती हैं, चौंधी आ जाती हैं, बंद हो जाती हैं। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, उसको देखने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो इनके जो नख की जो आभा है वो बहुत प्यारी है, मधुर है। अगर थोड़ी सी भी किसी के हृदय में स्फुरित हो जाए तो विश्व की कोई कामनी उसको रुचेगी नहीं। जो प्रिया जी की सखी का मुख देख ले, प्रिया जी के चरण कमल देख ले, प्रिया जी के नख पंक्तियों को दर्शन कर ले और उनकी मुस्कान को देख ले। महाराज जी सुनाते थे कि आप लोग देखें होंगे, जैसे हम लोग तो दर्शन नहीं किए, मैंने आज से कम 60 वर्ष पहले की बात होगी। तो ये राधा रानी पैलेस है ना, ये परिक्रमा, उसके सामने देखेंगे एक पेड़ पौधे वाला एक बगीचे, उसकी बाउंड्री है परिक्रमा के भीतर, कुछ वीरान सा पड़ा रहता है।
तो उसमें मैं पहले 1997 में भी उसमें रहा था, कुछ दिन उसमें रहे थे, कुछ साधु महात्मा रहते थे। तो अब तो महात्मा जिनका था वो पधार गए, अब उसमें कुछ लगता है वाद विवाद चल रहा है। तो उसमें एक महात्मा थे, उनको बाबा कहते थे कि मैंने 24 घंटे में घंटों घंटों इसी पंक्तियों गाते थे वो। जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकिनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकिनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी। हे रसिकनी श्री राधे, हे रस से परिपूरिते, यानी आश्चर्य में डाल देने वाली, हे लावण्य वाली, हे सुंदरी रस रूपे, हम आपकी जय जयकार करती हैं और आपको नमस्कार करती हैं। जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी। और सुधा को मुदा करने वाली, माने जो अमृत में जो मिठास होती है, मधुरता होती है, उसको भी छीनने वाली, उसको फीकी कर देने वाली, परम पवित्र सुधामयी मुस्कान वाली, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी। और मंद मंद मुस्कान से सुधा के भी मिठास को छीनने वाली, हम आपकी मुस्कान की जय जयकार कर रही हैं और आपकी मुस्कान को नमस्कार कर रहे हैं। तो इसी पंक्ति को घंटों घंटों, तो वो कहते थे कि वो उनको प्रिया जी की मुस्कान की छटा दृष्टिगत हुई थी, हृदय में कौंध गई थी, इसीलिए बस उसको बार बार अपने नेम टेम जो कुछ करना कर लिया। और उसके बाद फिर जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकनी। तो हमें कहने का तात्पर्य यही था कि प्रिया जी की जो वैसे तो बहुत है ना, उनकी कोई गिनती तो नहीं है ना। जैसे हमें बताया गया कि अमुक अमुक सखियों की भावना करे, उनकी शरणागति मिले है, उनके अनुगत्य को स्वीकार करे और उनको मैंने शुरू में ही उनकी पूजा करे, उनकी अर्चना करे, उनकी आराधना करे, उनके नमस्कार करे, उनकी सेवा करे। भाई जैसे रोज़ सुनते हैं ना कि अमुक कुंज में जाती हैं तो वहाँ जा कर के उनको जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं और फिर उनको स्नान कराती हैं, उनके अंगों को में से उपतन से उबटती हैं, हम तैल आदि मर्दन करती हैं, जल से स्नान कराती हैं, केस पास को निचोड़ती हैं, अंगों को पीठ है, उदर है, नाभि है, मुख है आदि बड़ी कोमल कोमल वस्त्रों से पोंछती हैं और सुंदर ऋतु उत्सव के अनुरूप उनको वस्त्र धारण कराती हैं। और फिर नख से शिख पर्यंत तक वेणी की रचना करती हैं, उनकी पत्रावली की रचना करती हैं कि चरण पे पत्रावली है, चरण पृष्ठ पे पत्रावली है, उंगलियों पे है, करतली है, करपृष्ठ है, मुख कमल है और भी अंग अंग है। पत्रावली की रचना करके फिर उनको वस्त्र जो रह गया था उसको धारण करा लेती हैं। और उसके बाद अनवट है, बिछिया है, सुंदर पदपान है, नूपुर है, जेहरी है, पायल है, छिणकटी प्रदेश में सुंदर उनको कटिगोंदनी धारण कराती हैं। तो इसी तरह से ग्रीवा में सुंदर कंठश्री है, हमेल है, मालावली है, चौकी आदि है, धुक धुकी है, ऐसे जो यहाँ सुंदर भुजमूल में बाजूबंद है, यहाँ कंगन है, चुरिकाएँ हैं, पहुँची है, करपान है, मुद्रिकाएँ हैं, नासा में बेसर है, नथ है, कर्णफूल है, श्रवणपुट में मांग में सुंदर शीश फूल है और सुंदर झूमर धारण कराती हैं, नकबेसर धारण कराती हैं। तो जब ऐसे ऐसे उनकी सेवा करती हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 2 साल 4 साल कब तक छुपी रहेंगे।
रोज नियम से भी कहते हैं कि आप किसी पत्थर पे या किसी लकड़ी पे या चौकी पे तख्त पे रोज रोज बैठो तो उसमें घाट बन जाता है ना, वो घिस जाता है। रोज बर्तन वर्तन मांजते हैं तो उसमें वो भी घिस जाता है, तो मन भी तो घिस जाएगा ना, उनकी छवि आ जाएगी। रोज रोज करते 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 वो मन में उनका चित्र उभरने लग जाएगा ना। और बताओ, सखीन का चित्र उभर जाते, क्या कह रहे हैं, सखियों की नेक आवाज, नेक शीशी उनकी स्फूर्ति है जाए तो निहाल कर देगी ना। जैसे लाल जी कह रहे हैं कि मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि, मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि, और न कछु सुहावे रे मोहि, और न कछु सुहावे रे। पलकांतर एरिहा, पलकांतर पलकांतर अवलोके बिन मोहि, पलकांतर के बिन मोहि, कलपांतर ही बिहावे रे, कलपांतर ही बिहावे रे। एक टेक एरिहा, एक टेक एरिहा, एक टेक यही चित चढ़ी रहे, एक यही चित चढ़ी रहे, बिनु देखे यकु लावे रे, बिनु देखे यकु लावे रे। हाँ बिनु देखे, बिनु देखे यकु लावे रे, बिनु देखे यकु लावे रे। तो उसकी ऐसी मतलब एक स्थिति हो जाती है, एक उसको त्वरा रहती है कि वास्तव में भावना करते 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 भाई जब 10 घंटा 5 घंटा 15 घंटा 12 घंटा उनका आस्वादन करेगा तो भाई अपना प्रभाव दिखाएगी ना वो चीज़। जब उसका इतना समय देंगे तो वस्तु कब तक, मैंने जैसे श्री जी कहते हैं, कहाँ लो रहो कठोर, पिघले ही एरी, कहाँ लो रहे कठोर। किसी की मैं क्या करूं, उनकी प्रीति देख करके मेरा हृदय पिघल जाता है। और अंत में मैं हूँ तन मन ले दियो, सकी लग लगाए वही और, फिर मैं भी राजी, उनकी राजी में राजी हो जाती हूँ, उनके मन में मन मिला देती हूँ, कहती हूँ ले हो लियो जो जाए। इसे रोज रोज प्रतिदिन जब उनकी भावना करेंगे तो धीरे धीरे पहले तो हमारे हृदय की जो मलिनता है उसको वो खाते हैं, उसको दूर करते हैं, और उसके बाद फिर अपनी जो उनकी जो छटा है वो नेक शीशी आए थे, फिर तो देखत नैन पावत चैन, देखने में बहुत खुशी मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा। बस वाकु स्वाद तो वही जाने, समझे जे समझन हार हो। या सुख मुख कह तन बनि आवे, सुख मुख कह तन बनि आवे। या सुख मुख कह तन बनि आवे, सुख मुख कह तन बनि आवे।
आज इनको इतना ही रहने दीजिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। अब थोड़ा महावाणी जी का जो प्रसंग चल रहा है उसको थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की।